नमस्कार, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज हमारे सहारनपुर सर्किट हाउस में सूर्य प्रताप शाही, प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सहारनपुर पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को कर्म से गिनवाना शुरू किया। प्रेस वार्ता में जब कुछ पत्रकारों ने उनसे किसान आंदोलन और किसान जन्मभूमि को लेकर सवाल किए तो मंत्री महोदय उस पर भाग खड़े हुए। नहीं, भाग खड़े हुए कहना तो एक सभ्य भाषा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि वो प्रेस वार्ता छोड़कर चले गए। 70 वर्ष के ऊपर के लोगों को रिटर्न भरने से मुक्त किया गया है। पशुपालन पर विशेष और मत्स्य पालन पर विशेष बल देते हुए और उनका हम निर्यात देश से बाहर कर सकें, इसके लिए 7 बंदरगाहों को मजबूती दिया जाएगा, जिससे कि फिशरीज का सेक्टर और पशुपालन के सेक्टर को हम ताकत दे सकें। और कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये योजना गरीबी को दूर किए जाने के लिए, गरीब लोगों के आवास से युक्त किए जाने के लिए, बिजली, रसोई गैस, शुद्ध जल, ये शुद्ध जल के लिए जो हमारा स्कीम है जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपया रखा गया है। और जल जीवन मिशन में हमारा जो सहारनपुर है और उत्तर प्रदेश के चूँकि जितने भी हमारे बड़े शहर हैं और साथ साथ में देश के 436 शहरी निकायों के भीतर जल जीवन मिशन से अगले 5 साल के भीतर युक्त किया जाएगा और उसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम बजट रखा गया है। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अशुद्ध पानी पीने से ही बीमारियां बढ़ती हैं, अधिकांश बीमारियां बढ़ती हैं। देशवासियों को शुद्ध जल मिल सके और इसके दृष्टि से जो है यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। परिवहन और राजमार्ग के ऊपर 1,18,00,000 रुपए राजमार्गों के निर्माण के लिए और रेलवे पिछले वर्षों में मोदी जी की सरकार आने के बाद सहारनपुर का दोहरीकरण भी हुआ और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी इसका हुआ है। जैसा सहारनपुर फ़ायदा उठाया वैसे देश के अन्य कस्बे भी उठा सकें, इसके लिए 1,10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रेलवे के लिए ये जो बजट की व्यवस्था हुई है, यानी उनका जो एलोकेशन हुआ है वो सर्वाधिक उसके ऊपर हुआ है। और जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए जो पूंजीगत व्यय था पिछले वर्ष 4,21,000 करोड़ रुपया था, उससे बढ़ा करके 554 लाख करोड़ रुपया बनाया गया है, रखा गया है। इन दोनों जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बल दिया गया है, ग्रामीण विकास का, राजमार्ग का, रेलवे के निर्माण का, तो एक बहुत बड़ा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और पुरानी बसों को रिप्लेस करके 20,000 नई बसें उपलब्ध हो सकें, इसके लिए भी 18,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि रखी गई है। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को ध्यान रखा गया है कि हमारे कल कारखानों को ताकत, सड़कें बनेंगी, सीमेंट के कारखाने, छड़ों के कारखाने, बसें बनेंगी तो उनके जो मोटर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको बूस्टअप होगा। रेल का बनेगा तो हमारा आवागमन का साधन भी बढ़ेगा, साथ साथ में हमारे जो माल ढुलाई का है वो खर्चा जो आता है वो सस्ता होगा। तो एक दूरगामी व्यापक, जिसमें किसान भी है, गरीब भी है, महिला भी है, मजदूर भी है, छात्र भी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 1500 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी। 100 के करीब जो है 1500 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, 100 एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे और शोध के लिए 50,000 करोड़ रुपए का कि जो बेसिक रिसर्च हो सकें, जिससे आने वाले चुनौतियों का देश के लिए, जो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़े, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि यह एक अपने में बहुत ही समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट है, जिसका समाज के सभी लोगों को इसका व्यापक लाभ होगा और देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिलेगी। और ये संभावना व्यक्त किया है कि 11% जो है वो देश की आर्थिक विकास दर बढ़ेगी,
जो -12% माइनस की नीचे जा रहा था, आज यह नया बजट उसको एक बड़ी ताकत देगा। और यही वजह है कि आज शेयर मार्केट में भारी उछाल इस बजट के माध्यम से आया है और आम गरीब को भारी इससे राहत मिलने वाली है। के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने, वाणिज्य मंत्री जी ने, राज्य मंत्री जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर के 12 राउंड वार्ता की। प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में पूछा भी हमारे कृषि मंत्री जी ने कि क्या काला है ये आप बता दीजिए। जो बाहर रैलियां कर रहे हैं जिन राजनीतिक दलों के लोग, पार्लियामेंट के भीतर तो एक शब्द भी नहीं बोले कि इस कानून के भीतर खामी क्या है। प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सामने बैठे थे, उनको उन्होंने कहा कि जो आपने कहा था, जो आपके पार्टी वालों ने नहीं करने दिया, यही प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने किसानों के हित में उनको फैसले नहीं लेने दिए। उन्होंने कहा वो मैंने लिया है, इसलिए आपके पार्टी के लोगों को और आपके लोगों को कोसना है तो आप मुझको कोसिए, लेकिन कम से कम इसका तो अनुभव करिए कि जो आप नहीं कर सके, जो आपने कहा था उसको हमने कर दिया है। तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ थी, तभी तो मनमोहन सिंह जी ने जो है पार्लियामेंट के भीतर ये बात बोली थी। ये पुराने कानून किसानों के हित में थे तो किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था उनकी सरकार के ज़माने में। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बदलना चाहते थे, लेकिन यही कांग्रेस के रूढ़वादी और जिद करने वाले नेताओं ने उनको होने नहीं दिया। हमने तो देखा है पार्लियामेंट के भीतर कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के हाथों से छीन करके कागज फाड़ दिए गए। अच्छा, आज यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनका भी बयान आया है कि जब किसानों को पसंद ही नहीं है तो वापस लीजिए कानून। इस पर क्या कहेंगे? किसान ने तो उनको रिजेक्ट कर दिया है जी। 7 साल, वो 5 साल वो रहे, 5 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, रिजेक्शन कर दिया उनको। तो ऐसा क्या कारण है जी कि आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? किसान का मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उन्होंने ये अधिकार दिया है हमें, उनके अधिकार से पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए हैं। तो उसी कानून के ऑर्डिनेंस आने के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ है उन राज्यों में भी ये राजनीतिक दलों को किसानों ने बुरी तरह से प्राप्त किया है। किसान ये समझ रहा है कि किसानों का हितैषी कौन है। किसान को पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये देश के 12 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे। यह एक व्यापक फैसला करने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसका किसान सर्व जगह स्वागत करता है। यदि उन लोगों ने ऐसा किया होता तो ये दुर्दशा देश की क्यों हुई होती? यदि वो अच्छा काम किसानों के लिए किए होते तो फिर हम कहाँ से आते? हमें अवसर मिला है, हम लोगों ने उसको किया है, मोदी जी ने उसको किया है और आगे भी करेंगे। जो जो किसानों के हित में होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई आकर के सुझाव दे, बताए, वार्ता करे और हमें समझा दे कि ये किसान के हित में नहीं है, हम तैयार हैं उसके बारे में। कांग्रेस एक बार फिर जय जवान जय किसान का स्लोगन लेकर उतरी है। प्रियंका गांधी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में किसान पंचायत करेंगी, तो इससे कितना भाजपा को नुकसान होगा और कितना किसान को वो मोहरे में कामयाब होगी? देखिए, जय जवान जय किसान, किसान तो कांग्रेस ने जोड़ा नहीं था, वो तो संजोग से प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, इसलिए उन्होंने किसान को जोड़ दिया। अटल जी ने उसको प्रधानमंत्री के नाते उसमें विज्ञान को जोड़ा। यदि आज साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं हुई होती तो हमारे देश का किसान आत्मनिर्भर न हुआ होता। खाद्यान्न के मामले में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे किसानों ने, हमारे देशवासियों ने जो पहल करके विज्ञान के साथ अपने को जोड़ा, आज भारत ये क्षमता रख रहा है कि हम जो है वो चंद्रमा पर पहुँचेंगे, मंगल पर जाएंगे। वो आधार हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा और मोदी जी ने अनुसंधान के ऊपर बल दिया है कि जो अनुसंधान हो गए उससे अलग हट करके नए अनुसंधान करो जो आने वाली इस सदी को और अगले दशकों को जो है वो लाभ पहुंचा सके। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए, ये दूरदृष्टि होती है। देश ऐसे ही चलता है जिस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है।
जो हम केंद्रीय बजट की बात करें तो महत्वाकांक्षी भारत और आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज की 3 थीम पर बजट बना है, लेकिन इसमें क्या कारण रहा कि खिलाड़ियों और पर्यटन दो उनको बजट कम कर दिया गया? देखिए, पर्यटन के मामले में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा हुआ है। आज देखिए कितना मोदी जी की सरकार आने के बाद हवाई अड्डों का विस्तार हुआ। नॉर्थ ईस्ट तक रेल लाइन नहीं खड़ी थी, चाइना बॉर्डर तक जाने के लिए सड़कें नहीं जिस देश के पास थी। जिन लोगों ने 40 साल 50 साल तक इस देश के ऊपर राज्य किया था और जिनके ज़माने में 46,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा जमीन जो है चीन ने संसाधनों के अभाव में कब्जा कर लिया, आज पर्यटन का कितना विस्तार हुआ। हमारे देश के भीतर जब ये कोविड-19 लागू हुआ था तो लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ पर थे, देश के भीतर थे। तो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। अयोध्या आज जो है वह दुनिया के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। प्रयागराज एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। अभी हरिद्वार कुंभ होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। करोड़ों की संख्या में देशवासी और बाहर के लोग वहाँ पर आएंगे। तो हमारे पर्यटन के ऊपर जो फोकस किया है विगत वर्षों में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हमारा पर्यटक विदेश का आता था और जब हरिद्वार जाता था तो कमर टूट जाती थी उसकी। 4 घंटे 5 घंटे की यात्रा वो 10 घंटा में पूरा करता था। जब वो प्रयाग, अब यहाँ मेरठ से लेकर के और प्रयागराज का हाईवे आपकी आधी दूरी कम कर देगा। हमारे एयरपोर्ट, इसके भीतर भी 33 के करीब एयरपोर्ट की जाने की बात चल रही है। तो यही सब किया जा रहा है जिससे पर्यटक आए, उसका परिणाम आएगा। होटलों की श्रृंखला देश के भीतर बनी है, तो लोगों को पर्यटन पर भी फोकस है और खेल पर भी फोकस है। हमारे देशवासियों ने अभी क्रिकेट जीता है ऑस्ट्रेलिया में, तो इनका बजट क्यों कम कर दिया? कम नहीं है, बजट का सदुपयोग किया जा रहा है और बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी चीज़ों का, जैसे मैंने कहा कि सब चीज़ों पर, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो लोग 24 साल तक जो है वो जहाज फ्रांस से लिया जाए कि न लिया जाए, इसी पर बहस करते रह गए। आज तो हमारा देश जो है उससे संसाधनों से कितना जुटा है, पैसा दिया है तभी तो। अच्छा, किसानों की नाराजगी का भाजपा को आगामी अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर कितना असर? जो पंचायतें हो रही है वेस्ट यूपी, ये असर है। राजनीतिक पंचायतें हो रही हैं, उनको करने का अधिकार है, वो करें। और हमारा काम है कि हम किसानों के दूरगामी जो है वो फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं उनके हित में उठाएं। किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं होने पाएगी। हम लोगों ने जो सिस्टम खड़ा किया है उससे किसान प्रसन्न है। और देश के अधिकांश हिस्सों में, 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए, तो कहीं कोई किसान का तकलीफ नहीं है। मंत्री जी, आपने कहा राजनीतिक पंचायतें हो रही हैं, जो पंचायतें हो रही हैं उनमें किसान नहीं है, जो बागपत में हुई, बिजनौर में हुई, इसी किस रूप में देखते हैं आप? मैं वाजपेयी जी ने एक बार लखनऊ में कहा था कि जो लोग मुझे सुनने आते हैं जिससे वोट दे देते तो मैं चुनाव में हारा होता। रेलवे के विषय में क्या कहें? एक स्थानीय स्तर का सवाल है। तुमरी सिद्धपीठ है, उसको भी पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाना, लेकिन उसका जो प्रपोजल है वो भी धरातल पर नहीं उतरा। जो काम होने हैं वो नहीं हो पाए। उनका आप चूंकि प्रभारी मंत्री भी बता रहा हूँ, उनका मसला हाई कोर्ट में लंबित है। अच्छा, सरकार ने प्रयास किया है कि उसका समाधान निकले। अच्छा। और जो उनके जहाँ पर स्वामित्व का विवाद है उसको छोड़ करके जो हिस्सा है जिला पंचायत के पास या बाकी का, उसके विकास की योजना बनी है और वो आगे बढ़ रही है। अयोध्या के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसमें सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि ये दान पर जीवित रहने वाले लोग हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सोमनाथ मंदिर स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दान से ही बनवाया है। जनता की सहभागिता। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए मंदिर या मस्जिद पर राजकीय कोष से खर्च नहीं किया जाए, यह एक सामान्य अवधारणा है। और उस अवधारणा की बुनियाद जो है स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर में रखा था। देशवासी यदि करोड़ों की संख्या में उस मंदिर के भीतर उसके निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं तो क्या तकलीफ है देश को?
उन्हें क्या परेशानी है उनको बताना चाहिए। उनके पिताजी ने तो गोलियां चलवाई, खून की धाराएं बहवाई वहां पर। राम जन्मभूमि के साथ साथ क्या कृष्ण जन्मभूमि धन्यवाद, के विषय में नमस्कार।